श्वेता गोस्वामी, रायपुर। श्वेता गोस्वामी। श्वेता जी, जन्म तारीख बताएं, किसके बारे में जानना है? सर्वप्रथम आपको कोटि कोटि चरण स्पर्श पंडित जी। भगवान सुखी रखे, परिवार आबाद रहे। बताएं किसके बारे में जानना? हम खुद के लिए जानना चाहते हैं। जन्म तारीख बताएं। 7/12/79। समय? मॉर्निंग में है 8 and 9 o'clock। जीवन जीने का सिर्फ एक उद्देश्य है आपका, छोटे से, आज से नहीं, छोटे से ही परिवार को स्टैंड करना है, परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। आपके मन मस्तिष्क पर बचपन से कुछ ऐसी छाप बन गई है, कुछ ऐसा प्रिंट बन गया है कि वो जीवन भर परेशान करता है, सुबह से रात, रात से सुबह। यही है? बिल्कुल सही है कि बस एक ही उद्देश्य है, परिवार की स्थिति सुधरनी चाहिए। बचपन हमारा बहुत दुख से गया, बहुत ज्यादा दुख से। कोई शक नहीं, बिल्कुल सही बात। 2019 में शादी हुई, 2021 में हम वापस, हमारे पति ने हमें वापस भेज दिया। फिर हम वापस गए खुद से। उन्होंने लगभग 50 लाख का जुआ खेला, पुलिस केस वगैरह हुआ। फिर भी वो हमें रखना नहीं चाहते थे, हम रहना चाहते थे। फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, इन लॉज बहुत बहुत हाथ उठाते थे, देवर मारते थे। फिर हमने सोचा कि अब यहाँ लाइफ जीना आसान नहीं है। फिर हम वापस आ गए। 1.5 साल लगभग हम अपने मानसिक डिप्रेशन से हम गुजरे। अभी हमने 2 महीने पहले जॉब स्टार्ट किया है और खड़े होने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। पापा, हम जैसे ही घर आए रहने के लिए, हमारे पापा घर छोड़ के चले गए कि वो हमारी शक्ल भी बचपन से पसंद नहीं करते थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं लड़की थी, वो शुरू से ही बहुत दूसरे नेचर के रहे। कभी एज अ फादर और एज अ हस्बैंड उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। एक उम्मीद थी कि शादी के बाद थोड़ी खुशियाँ आएंगी, वो भी सब खत्म हो गया। अब बस थोड़ी खुशियाँ आ जाए, ज़िंदगी कैसी होगी आगे आने वाली, ये बस जानना चाहते हैं। बहुत बीमार रहते हैं पंडित जी, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। मतलब कभी कुछ ना कुछ हमें हमेशा लगा ही रहता है। देखिए, गले से ऊपर आपको बीमारियां हमेशा घेरे रहेंगी, हमेशा। माइक में बोलें हाँ या ना? हाँ। सही बात है जी। जोर से बोलें, इसमें समझ में आए। जी। ठीक। और आपको कुछ ना कुछ तकलीफ कमर से संबंधित भी रहेगी। सही बात है जी। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके कारण आप परेशान रहती हैं। एक बात बताएं जी। आप अगर जिंदगी में, हालांकि हम किसी को रोकते नहीं, पर आपको कहेंगे कि आप अगर गाय को रोटी खिलाएंगी जी, या आपके घर में गाय पल जाए और गाय बच्चे को जन्म दे दे, तो उसके बाद आपकी बीमारियां स्थायी तौर पर बनी रहेंगी। कोई दो राय नहीं, ये हमारी ज्योतिष कहती है। जी। अगर आप गाय को रोटी खिलाएंगे, गाय को चारा देंगे, तो आप बीमार रहेंगी। क्या अनुभव किया कभी? आप गाय को रोटियां देती हैं, गाय को खिलाती हैं, या गौशाला जाती हैं चारा देने के लिए, या कभी गाय पाली है? बताएं। जी, हम जब रोटी बनाते हैं, उनकी एक रोटी ज़रूर निकालते हैं, उसमें घी और गुड़ डाल के रखना हमारा दिन, मतलब रोज़ डेली बेसिस पे हम करते ही हैं। लेकिन अनुभव किया होगा, कब से रोटियां देती हैं, कुछ याद है आपको? 12-13 साल हो गए? हाँ जी, एग्जैक्टली। और 12-13 साल से बीमारियां आपकी कैसी हैं? बहुत बीमार रहते हैं पंडित जी। 12-13 के पहले तो उतनी बीमार नहीं रहती थी। नहीं, उतना हम नहीं रहते थे। ऐसे तो परिस्थितियां बचपन से इतनी खराब रही थी। परिस्थिति डिफरेंट मैटर है। जी जी जी। हम सेहत की बात कर रहे हैं तो सेहत पर कंसंट्रेट हो। परिस्थितियां तो हम बोल नहीं सकते आपके बारे में। अगर हम बोलें तो आप दहाड़ दहाड़ के रोने लगेंगी। इसलिए हम उस संदर्भ में कोई बात नहीं करना चाहते कि हमने एक लाइन में बोला, सभी लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि बचपन से आपके मन पर एक ऐसी छाप बन गई है। छाप मीन्स प्रिंट, समझते? जैसे हाथ का छापा होता है, अंगूठे का निशान होता, तो ऐसी छाप आपके मन पर बनी हुई है कि आपको परिवार को स्टैंड करना, रेवेन्यू जनरेट करना, सुख शांति तलाश करना, यही जीवन का उद्देश्य रह गया है। क्योंकि मनुष्य का उद्देश्य वही होता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण होता है।
और आपके लिए प्यार से करना है या मजबूरी में करना ही है एनी हाउ। ये आपकी प्रॉब्लम है, समस्या है, राइट? जी तो ये तो हो गई परिस्थिति की बात जी कि परिस्थिति ऐसी है। हम सेहत की बात कर रहे हैं। कुंडली बताती कि आज से 12-13 साल पहले आपने गौ माता को रोटी डालना शुरू की है, जी सही बात है? जी सही बात है। उसके बाद से आपकी बीमारियां किसी भी तरह कंट्रोल नहीं हो रही, एक खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू बढ़ते 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 जा रही। बिल्कुल सही। सही है कि गलत? बिल्कुल सही। आपको गाय को रोटी देना बंद कर देना, आप सुखी हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम पंडित जी, आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। देखिए, गाय को रोटी देने से पुण्य होता है, कोई शक नहीं, लेकिन किसी की कुंडली में अगर वह सूट नहीं करता तो उसको नहीं करना चाहिए। हमारी ज्योतिष में कुछ अलग से उपाय नहीं है, हमारी पद्धति कुछ ऐसी है। हम पहले मनुष्य की कमी देखते हैं कि मनुष्य की कुंडली में क्या दोष है, किस दोष के कारण, किस गलती के कारण मनुष्य इतना कष्ट उठा रहा है, इस कष्ट से मनुष्य को कैसे उबारा जाए, कैसे बाहर निकाला जाए, वो छोटी छोटी टिप्स हम देते हैं। ये कोई करोड़ों का काम नहीं। रोटी दे रहे हैं, रोटी बंद कर दें, सेहत ठीक हो जाएगी। सेहत ठीक होगी, आप अपना मजे से जीवन जिए, कमाएं खाएं, खुश रहें।